न जाने उस घर में ऐसा क्या था जो वहां जाने से पहले ही इतने अनचाहे हादसे हो रहे थे राजवंशी फैमिली के साथ। आखिर वो किसका साया है जो नजर आता है प्राची और तेजस को? वो काला साया जो उस घर पर मंडरा रहा है। क्या मोबाइल में उस घर की तस्वीर पर काले साये का तेजस को दिखना किसी अनहोनी की तरफ संकेत दे रहा है? इस बात का तो पता नहीं, मगर इस वक्त जो अनहोनी सड़क पर हुई थी वो भयानक रूप लेने से बच गई थी। तेजस की तेज चीख की वजह से समर्थ का बैलेंस बिगड़ गया था और अचानक से सड़क पर बच्चों का एक झुंड सड़क पार करता हुआ नजर आ गया था। अपनी गाड़ी से उन बच्चों को बचाने के लिए समर्थ दूसरी तरफ गाड़ी को घुमाता है और इसी दौरान वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जा टकराती है। पेड़ से टकराने की वजह से कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो जाता है, मगर भगवान का शुक्र था वो तीनों ठीक थे। इस वक्त समर्थ, तेजस और प्राची की आंखों में मौत को करीब से देखने का खौफ नजर आ रहा था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें बड़ी हो गई थी, माथे पर पसीना। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके लिए वो पल ही रुक गया हो। अपने दिल पर हाथ रखकर प्राची ने खुद को जैसे तैसे संभाला और सबसे पहले उसकी नजर समर्थ पर पड़ी जो बेहद शौक नजर आ रहा था। उसका हाथ अब भी बुरी तरह कांप रहा था। प्राची ने कांपते हाथों से समर्थ के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, समर्थ तुम ठीक हो ना? समर्थ ने पलट कर प्राची की तरफ देखा और कहा, हाँ, और तुम ठीक हो प्राची? प्राची ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखा और चौंकते हुए उनके मुंह से एक साथ निकला, तेजस। तेजस का नाम समर्थ और प्राची के मुंह से निकलते ही उन दोनों ने पलटकर पीछे गाड़ी की सीट पर देखा। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तेजस बिल्कुल ठीक ठाक था, मगर वो एक बेजान पुतले के रूप में तब्दील हो गया था और लगातार गाड़ी के फर्श की तरफ देख रहा था। समर्थ और प्राची बार बार उसे आवाज लगा रहे थे, मगर वो तो एक बेजान पुतले में तब्दील हो गया था। उस पर समर्थ और प्राची के किसी भी सवाल का असर नहीं हो रहा था। बिना पल के झपकाए वो एक टक गाड़ी के फर्श को देख रहा था। प्राची और समर्थ लगातार तेजस को आवाज लगा रहे थे, बेटा समर्थ, बेटा तेजस, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बेटा तुम नीचे क्या देख रहे हो तेजस, हम तुमसे बात कर रहे हैं। समर्थ और प्राची के लाख सवाल करने पर भी वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। प्राची ने घबराहट भरे स्वर में पूछा, समर्थ ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? समर्थ प्राची कार के पीछे वाली सीट पर पहुंचे जहां उनका बेटा तेजस बैठा हुआ था। तेजस के एक तरफ समर्थ और दूसरी तरफ प्राची थे। वो दोनों लगातार तेजस की बॉडी को हिला रहे थे, मगर तेजस कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। समर्थ, प्राची बेहद घबरा गए थे तेजस को इस तरह चुप देखकर। तभी प्राची की नजर फर्श की तरफ गई जिधर तेजस लगातार देख रहा था। उसने नोटिस किया कि वो लगातार फर्श की तरफ देख रहा है। उसने समर्थ से कहा, क्या हुआ है समर्थ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कब से लगातार गाड़ी के फर्श को देख रहा है? घबरा मत प्राची, हो सकता है कॉकरोच वॉकरोच देख लिया इसने, बच्चा है शायद इसीलिए चीख पड़ा। बस थैंक गॉड, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। अगर आज तुम्हें या तेजस को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। प्राची ने जब फर्श की तरफ देखा तो उसकी नजरें फर्श पर गिरे मोबाइल पर पड़ी। ये वही मोबाइल था जिसमें समर्थ के नए घर की तस्वीरें थी। प्राची धीरे धीरे फर्श पर गिरे समर्थ के उस मोबाइल को उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही प्राची का हाथ मोबाइल के करीब पहुंचा, तेजस जोर से चिल्ला पड़ा। तेजस की आवाज आई, नहीं, स्टॉप इट मम्मा, इस फोन को मत उठाना। तेजस की आवाज सुनकर जहाँ एक तरफ प्राची और समर्थ की जान में जान आई थी, वहीं उसकी बात को सुनकर समर्थ और प्राची शॉक्ड हो गए थे। समर्थ प्यार से तेजस के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे क्या हुआ बेटा, तुमने कोई कॉकरोच या ब्लिजर्ड देख ली क्या कोई बड़ा सा इंसेक्ट फोन पर आकर बैठ गया था? ऐसा क्या देख लिया बेटा जो तुम इतना डर गए? समर्थ की किसी भी बात पर तेजस का ध्यान नहीं था। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर प्राची के हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ते हुए रुक गए थे। प्राची की तेजस में जान बसती थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और भावुक होकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? अरे मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं किस्मत क्या क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। एक ही दिन में इतने शॉक्स मिल गए हैं जिसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। प्राची ने समर्थ से कहा, पहले तुम्हारी जॉब गई, फिर घर, फिर तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर आई, उसके बाद तेजस अपने स्कूल से गायब हो गया, और अब जब हम फाइनली इतनी मुसीबतों का सामना करके नए घर के सफर पर जा रहे हैं तो फिर ये एक्सीडेंट। हमसे हमारी किस्मत टूट गई है समर्थ। प्राची बेहद उदास और भावुक हो गई थी। वो लगातार रो रही थी। उस एक्सीडेंट ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उन तीनों ने अपनी मौत को करीब से देखा था। मगर यहाँ समर्थ प्राची को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी तो अपने बच्चे की। समर्थ प्राची के आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, हिम्मत रखो प्राची, हम नए घर में जा रहे हैं। हो सकता है कि वो नया घर हमारे लिए लकी साबित हो। हमने घर ही नहीं, शहर भी बदल लिया है। तुम देखना, अब हमारे जीवन में कोई अनहोनी नहीं होगी। प्राची ने कहा, आई डोंट नो समर्थ, पर जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही उस नए घर में जाने की। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो घर हमारे लिए ठीक नहीं। जिस घर में जाने से पहले हमारे साथ इतने हादसे हो रहे हैं,
उस घर में रहने के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होगा। स्टॉप इट प्राची, तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही हो। अरे जो कुछ भी हुआ है उसमें नए घर का क्या दोष है? अरे शुक्र मनाओ कि सड़क पर रात बिताने से पहले हमारे सर पर एक छत आ रही है। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? वरना आज की वो रात तो सड़क पर ही गुजारनी पड़ती। मेरे ऑफिस के जो स्टाफ ने भी धोखे से मुझे बदनाम किया, मुझे मेरी जॉब से निकलवाया, उसके बाद घर से ये सब जो कुछ भी हुआ उसका नए घर से क्या लेना देना है बताओ? मैं नहीं जानती समर्थ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह क्या थी, मगर जब से इस घर का पता चला है तब से जो हादसे हो रहे हैं मेरा मन उससे बहुत डरा हुआ है। पता नहीं क्यों मेरा मन उस घर में जाने से कतरा रहा है। हो सकता है कि ये मेरे मन का वहम हो, पर बार बार मेरे मन का एक कोना मुझसे कह रहा है हमारे साथ कहीं वो ना हो जाए। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? समर्थ ने चौंकते हुए पूछा। इससे पहले प्राची समर्थ के किसी सवाल का जवाब देती, मासूम तेजस फर्श की तरफ देखता हुआ गंभीर शब्दों में बोला, स्ट्रेंज इंसिडेंट। तेजस के मुंह से जो अल्फाज निकले थे उसे सुनकर प्राची और समर्थ का ध्यान तेजस पर चला गया। उसके आईब्रोज तन गए थे, आंखों में हैरानी के भाव नजर आ रहे थे और चेहरा चौंका देने वाला भाव दर्शा रहा था। समर्थ और प्राची के मुंह से एक साथ हैरान शब्दों में निकला, स्ट्रेंज इंसिडेंट? ये तुमने क्या कहा तेजस? मगर तेजस फिर से चुप हो गया था। प्राची और समर्थ लगातार उससे सवाल कर रहे थे लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, बस पल के झपकाए बिना लगातार गाड़ी के फर्श को निहार रहा था। समर्थ ने कहा, प्राची हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, बच्चा है बस यूं ही निकल गया होगा इसके मुंह से, हो सकता है किसी के मुंह से सुना हो इसने। इसे तो स्ट्रेंज इंसिडेंट का मतलब भी नहीं पता होगा और तुम खामखा अपने मन में नेगेटिविटी भर रही हो। छोड़ो मेरा फोन लाओ, मुझे रमन को फोन करना है। अब हम अपनी कार से तो जा नहीं सकते, रमन की कार से ही जाएंगे। प्राची ने जैसे ही फर्श पर फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तेजस डरी हुई आवाज में बोला, मम्मा फोन मत छूना, उसमें मॉन्स्टर है। क्या होगा कहानी का अंजाम जानने के लिए सुनते रहें अनहोनी।